बात आती है या किसी का शोषण की कोई बात आती है, उन सब से हमने बचने का काम करना है। लेकिन आज एक ज्वलंत मुद्दा हमारे विशेष तौर पर जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है जो बचा हुआ था, उसमें एक ऐसा सिस्टम, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब किसान आंदोलन हुआ उस टाइम उस आंदोलन में किसानों के साथ साथ पंजाब से कुछ ऐसे लोग घुस गए जो नशे का कारोबार करते थे, और वो नशे का जो कारोबार है वो हमारे इन युवा बच्चों के अंदर वो उस टाइम बीज पैदा कर दी। तो मैं एक पूरे समाज से प्रार्थना करूंगा कि कोई भी एक ऐसा, हम चाहे शपथ लें, चाहे अपने परिवारों से शुरू करें, चाहे कोई भी एक ऐसा मुहिम जरूर चलाएं कि जो ये नशे का जकड़न जो है ये किसी भी प्रकार हमारे परिवारों को खराब ना करे, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि केवल अपना परिवार खराब नहीं होता इससे अगर हमारे घर में अगर किसी को आदत पड़ गई तो उसके बाद अड़ोस पड़ोस सबको वो दुखी करता है। चाहे वो नशा ना करे पर वैसे दुखी करेगा, ऊंचा बोल के दुखी करेगा, गलत नजर देख के दुखी करेगा। तो इसलिए मैं तो अपने पूरे भाईचारे के आगे, बहुत सी बातें होती, लेकिन केवल और केवल आज एक बात रखूंगा कि भाई किसी भी प्रकार एक ऐसी मुहिम चलाई जाए कि जो ये नशे वाला जो व्यापार चाहे कोई करता हो, चाहे बच्चा हमारा को उसमें पड़ा हुआ हो, उसको हम किसी तरह से बचा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जो भी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग साथी बैठे हैं, जो आपका आदेश किस प्रकार से होगा वो आप कीजिए। मैं जो आपको बताया, आपका ये कार्यक्रम मैं यहाँ एक बार दर्शन कराने के बाद हमारे श्री महंत जी जो गद्दी पे विराजमान आज मेरे बड़े भाई श्री महंत दयाल सागर जी, उनसे आपको बैठ के उनके साथ भी परिचय होगा। लेकिन उससे पहले जो भी आप जो भी बात अपने भाईचारे को इकट्ठा करने की या जो भी आपका आगामी कार्यक्रम है, आपसे प्रार्थना जो भी आप बोलना, जिस तरह से भी आपने जो रूपरेखा बनाई है वो आप भाईचारे में, क्योंकि सुहाग गोत्र का हमारा गांव है, इसलिए दलाल, मान, सुहाग और देशवाल चारों गोत्रों का साथ हमारा भाईचारा है, और लाकड़ा गोत्र के साथ हमारा भाईचारा है। तो इसलिए मैं देखूंगा इतना बड़ा ऐसा गांव जिसमें इतने गोत्रों का भाईचारा हो, मेरे ख्याल में कोई होगा। तो इसलिए पूरा गाँव जो है पूरी सरकारी का धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और साथ ही साथ जो आपका संदेश है, क्योंकि काफ़ी देर होगी, आप भी बहुत देर से यहाँ पे विराजमान है, बैठे हैं। सर्वप्रथम आपसे जो भी आप अपनी बात यहाँ पे रखेंगे भाईचारे को मजबूत करने के लिए, इसके बाद हम जहाँ महाराज गरीबदास जी का अवतरण स्थान था, यहाँ पे बीच में पुराने गाँव में जगह जो थी, अब उसको केवल मंदिर का रूप दे रहे हैं, वहाँ से आके फिर हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। और आपसे प्रार्थना, क्योंकि जो आप बाहर से आए सारे अपने पगड़ी जरूर बड़े सोने लगे नहीं, ठीक बात, बहुत बढ़िया, क्योंकि आपका सबका हमारे नाम तो जी हमारा आप बड़ों का सबका आशीर्वाद हमारे पूरे गांव को मिलता रहेगा। ठीक है, इसी में हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। मैं शुरुआत में एक बार सरपंच साहब से प्रार्थना करूंगा कि आप शब्दों द्वारा अपने सब गांव की तरफ से सबका सम्मान पगड़ी बांध के किया, शब्दों के द्वारा भी आप लोगों के साथ पूजनीय धनखड़ परिवार, ये जो मुहिम है जिसमें आज आप सारे भाई बैठे हो, ये मुहिम एक दर्द को लेकर के स्टार्ट हुई। एक दर्द ने टिकने नहीं दिया और ये सोच पैदा हुई जब भाई सागर धनखड़ का समाचार टेलीविज़न पे आता था, तो उस टेलीविज़न को हम देख नहीं पाते थे और सिर्फ अपने आप से पूछते थे, हम काहे के धनखड़ हैं, क्या धनखड़ है इतना बड़ा जिसका एक लाल दुनिया से गंवा दिया, और उसको दबाव दे करके, उसे धमकी मार करके फैसला करने को भी वो लोग तैयार थे। बस इस बात ने लेकर के एक दर्द पैदा हुआ और हम चल पड़े, और भाईचारे से सब जगह राय लेते हुए हम आगे बढ़ते रहे। सब भाइयों का समर्थन मिलता रहा कि भाई संगठन तो ज़रूर होना चाहिए, हमारा कोई संगठन नहीं है। इस तरह करते करते आज पूरे देश के अंदर ईश्वर की कृपा हुई, हम पूरे देश में गए। सभी देश से जो आज भी तुम्हारे बीच में आए बैठे हैं वो भाई, सब ने यही समर्थन देते हुए और एक कार्यकारिणी बनाई हमने। जनवरी 8 तारीख दिल्ली में जो महासम्मेलन हुआ, उनमें एक नेशनल कार्यकारिणी बनी, जो कार्यकारिणी आपके सामने बैठी है।
और सभी ने ये संकल्प किया, सबने ये फैसला लिया कि अब हम अकेले नहीं जिएंगे, कभी भी हम सारे भाई मिलकर जिएंगे और अपने भाइयों का जहाँ भी दुख दर्द में सब में हम शामिल होंगे और हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। दूसरा, यहाँ तक भी तय किया कि जब हमारी मजबूती इस समाज के लिए भी कहीं ज़रूरत होगी तो हम समाज की सेवा में भी पीछे नहीं हटेंगे। इन्हीं विचारों के साथ ये संगठन कार्यरत हुआ और आज यहाँ जो आने का हमारा मकसद रहा ये ही रहा कि हमारे परम संत चलें, उनके दर पे चलें और उनको नमन करें और उनसे ये संगठन आशीर्वाद पाए और देश के कोने कोने में ये संगठन अपनी सेवा दे सके। ऐसी हम वहाँ से आशीर्वाद लेकर के और तेज़ी से हम जो आगे बढ़ें, इसलिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए। संगठन का जो मेन उद्देश्य है धनखड़ के लिए काम करेगा। सिर्फ धनखड़ भाईचारा कहीं भी आपस में आगे बढ़ता है तो भाई कोई कहाँ रहता है उससे कोई लेना देना नहीं। धनखड़ जहाँ शब्द लिखा हुआ है उसके लिए संगठन आँख मीच के सेवा देगा और आँख मीच के सेवा करेगा। बाकी तो आगे जो विषय स्टार्ट कर दिए गए हैं सेवा के, सबसे पहला विषय था भाइयों को इकट्ठा करना। तो करीब करीब हम पूरे देश में जा चुके हैं और जन जागरण कर चुके हैं, सबको ये आवाज़ जा चुकी है और आपके ग्रुप के माध्यम से देश से बड़ी स्पीड से भाईचारा जुड़ रहा है। और आज की जहाँ जैसे बैठे हैं हर खबर पूरे देश के हर भाई तक पहुँच रही है। जिस भाई में जैसी सामर्थ्य हो अपने भाईचारे की, अपने शौक़ से, अपना जिसमें शौक़ हो, ये पहले ही तय कर दिया गया है। इस टोली में वही भाई भर्ती हो जो शौक़ से अपने भाइयों की सेवा कर सके, जिसकी जितनी सामर्थ्य हो। किसी भाई को इसमें सेवा करने से रोटी पानी पर असर आता हो वो बिल्कुल ना आगे बढ़े। जो गांव तक लेवल का सेवादार है वो गांव में सेवा करे, तहसील तक है तहसील तक सेवा करे, ज़िले लेवल की पावर है ज़िले तक करे, और अगर देश लेवल का अपना मजबूत समझता है, हिम्मत समझता है, सामर्थ्य समझता है तो वो ज़िले लेवल पर सेवा, इंडिया लेवल पर सेवा। ये हमारे भाईचारे का एक सोच है और उसी सोच से ये भाईचारा चला हुआ है। और जहाँ जहाँ गए हैं मेरे ख्याल सारे भाई बैठे हैं, हर ज़िले में जा चुका है, हर स्टेट में जा चुका है और आगे बढ़ रहा है। जहाँ जहाँ भी भाइयों की पता लग रही है वहीं जा कर के भाईचारे को जोड़ने के काम में लगा हुआ है। उसके साथ साथ मगर ये भी चलता रहेगा शिक्षा और खेल। अब दो पे भाईचारे ने पूरा ध्यान दिया है और ये सोच में तय हो गया है कि कलम से आपके बीच में जगदीप धनखड़ भाई उपराष्ट्रपति, वो हमारे किसी का सहयोग नहीं था, उनकी अपनी काबिलियत ने उनको वहाँ पहुँचाया है। इसीलिए ये सोच आई है कि हमने शिक्षा पे बहुत ध्यान देना है, जिससे कि हमारे हर घर के अंदर कोई घर ऐसा अछूता ना हो जिसमें एक अफसर ना खड़ा हो, जिसमें कोई डॉक्टर ना हो, इंजीनियर ना हो, कोई आईएएस हो, कोई आईपीएस हो। हमारे हर घर से ऐसी मजबूत शख्सियत बन के निकले और वो पढ़ाई की, सिर्फ एक पढ़ाई की ही ताकत है और दूसरी कोई ताकत नहीं है जी। तो इस मकसद पे पढ़ाई और खेल पे भी सेवा शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन भी पढ़ाई का स्टार्ट किया जा रहा है कि जो बच्चा घर से भी ना आ सके कोई बात नहीं, वो घर पे ही शिक्षा प्राप्त करे। तो अभी जो ना हमारा जो संगठन है भाईचारे को जोड़ना, शिक्षा के सहयोग करना और खेल में जिस बच्चे का भी आगे बढ़ रहा है किसी भी तरह से है उसका पूरा पूरा सहयोग करना। जो कहीं भी और कहीं कोशिश में किसी तरह से भी भाई और संगठन को पता लगता है कि भाई उसको मदद की ज़रूरत है तो ये संगठन बिल्कुल चढ़ बढ़ के उस भाई के साथ रहता है, ये पीछे नहीं रहता है ये सब। तो इस तरह से अभी
एमपी का पता लगा है कि एमपी में हमारे काफ़ी गांव हैं धनखड़ों के, और अभी हमारी तैयारी हो रही है, हमारी टीम एमपी जा रही है और वहाँ भाईचारे को जोड़ के आने का तय हो गया है। इस तरह से इस संगठन का कार्य रूप है और सारे भाई आए हुए हैं। किसी भाई को और अच्छी कोई सोच हो और कोई अच्छा विचार हो इस संगठन को देने के लिए, तो वो ज़रूर अपनी बात हमारे सामने रखे और हमें वो आगे अग्रसर हो करके हमें बताए और हमें समझाए। सारे भाइयों से मेरी प्रार्थना है, कोई शर्म नहीं करनी इसमें भाई, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये हमारा बिल्कुल धनखड़ परिवार है, सिर्फ घर के हैं, सारा परिवार बैठा हुआ है और सबकी इज्जत एक है, सब एक हैं हम, किसी के ऊपर नीचे नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, भाई भाई होता है। इस तरह की ये मुहिम लेके चला हुआ है संगठन कि हमने छोटा बड़े का यहाँ कोई कद नहीं नापना, सिर्फ भाई जब जिसकी इज्जत एक उसका सब कुछ एक। मेरे भाइयों और गांव से आए हुए नौजवानों बुजुर्गों सभी को जो है हाथ जोड़कर नमस्कार। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, क्योंकि जब तक इंसान का परिचय नहीं होता है तो बीच बीच में गुजर रहे, ये कौन है रे, ये कौन है रे, ये कौन है रे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार धनखड़, गांव है डाकला, मैं रिटायर्ड डीपी हूँ एजुकेशन से। सबसे पहले इस संगठन की जो उत्पत्ति हुई, इसका जो ओरिजिन हुआ, और सबसे पहले ने मेरे को कहा था, भाई मेरे डीपी साहब मैं चाहता हूँ कि धनखड़ों का संगठन खड़ा हो जाए। मैं देख रही भी आपकी हिम्मत है, तो देख हमारे में तो हिम्मत है नहीं कि हम तो भाई 70-72 साल के हो गए, अगर आप में हिम्मत है जोड़ने की तो जोड़ लीजिए। भाई साहब ने बड़ा प्रयत्न किया और कर रहे हैं कोशिश, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है भाइयों को जोड़ना। लेकिन सबसे पहले भाई रणबीर सिंह अपने जो है धनखड़ भाइयों के जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं ना, जैसे आनंद सागर जी ने बताया, क्योंकि आजकल अपने अगर भाइयों धनखड़ों में ये दहेज प्रथा खत्म हो जाए तो कैसा बढ़िया बात बने, जो मृत्यु बोझ खत्म हो जाए तो कैसी बढ़िया बात बने। अगर जो है आजकल एक और भी चल रहा है, हमारे जमींदार में जो है हमारे बच्चों ने, हमारे पोतों ने काम करना छोड़ दिया है। अगर उस काम के प्रति भी जागृति लाया जाए, क्योंकि भाई सभी तो जो है डॉक्टर नहीं बन सकते, सभी इंजीनियर नहीं बन सकते, सभी जो है नेता नहीं बन सकते, हर आदमी का दिमाग अलग अलग होता है। तो कुछ भाई जब बताइए भाई हर आदमी एक आदमी सारे काम कर लिया, दूसरा जरूरत क्या पड़ेगी। सबको जो है एक काम नहीं कर सकता, अलग अलग काम सब कर सकते हैं। और एक बात भाई मेरे मन में और विचार आया है, भाई कोई भी संगठन हो, देखो मेरे खुद के विचार है, मैं किसी को ये नहीं कहना चाहता वह जरूरी है, ये कोई भी संगठन हो, जब तक उस संगठन का थोड़ा बहुत राजनीतिकरण नहीं होता तो संगठन आगे बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक मिनट अब मेरे विचार है मेरा जी, अब ये क्या नहीं बड़ा हो गया आगे, वो भी हमारे भाई हैं, तो ज़रा सोच लो भैया। हम तो ये चाहते हैं कि सभी क्षेत्रों में, सभी जगह हमारे जो है आगे आए। एक क्षेत्र को छोड़ना भी ठीक नहीं होता, क्योंकि सभी क्षेत्रों में कोई भाई जो है कुछ बनना चाहता है, कोई राजनीति सीएम बनना चाहता है, कोई पीएम बनना चाहता है, कोई एमएलए बनना चाहता है, तो उनको भी जरूरी है समर्थन करना। उनका समर्थन नहीं करो, संगठन कैसा हुआ धनखड़ों का। मेरे खुद के विचार हैं, अगर आपके जो है कुछ भाई समझ में आए तो देख लेना, नहीं आप लोगों की मर्जी। इतना ही कहना चाहता हूँ मैं, धन्यवाद। सबसे जो पहला कदम है जी हमारा वो एक है, सारे भाई सुन लें, बीच में बात रह गई, थोड़ा टाइम है। हम सबसे पहले संगठित होना चाहते हैं और संगठित होकर के ये सारा परिवार ये कहे कि हमने चांद पर चलना है तो हम चांद पर चलेंगे।